नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वस धातु के आधार पर वाक्य बनाना सीखेंगे। तो आइए विद्यार्थियों जानते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि पुरुष तीन प्रकार के होते हैं और सबसे पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं हमें जान लेना चाहिए, मध्यम पुरुष भी जान लेना चाहिए और प्रथम पुरुष भी जान लेना चाहिए। पुरुष से संबंधित हमारी किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो, ये हमें आज ही सीख लेना है। तो आइए विद्यार्थियों जानते हैं। उत्तम पुरुष के केवल तीन ही शब्द होते हैं, अहम, आवाम, वयम। इनके अलावा उत्तम पुरुष का कोई भी शब्द नहीं होता है। और मध्यम पुरुष के भी तीन ही शब्द होते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों और यूयम मीन्स तुम सब। ठीक है। अब देखिए यहां पर लिख भी दिया है कि अहम, आवाम, वयम। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो एक वचन की क्रिया के साथ हम एक वचन का कर्ता का प्रयोग करेंगे, द्विवचन की क्रिया के साथ द्विवचन कर्ता का प्रयोग और बहुवचन की क्रिया के साथ बहुवचन के कर्ता का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष एक वचन के साथ एक वचन और द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अब हमें देखना है, ये देखना है कि जो कोई भी धातु रूप है, किसी चाहे लट लकार हो, चाहे लंग लकार हो, चाहे लेट लकार हो, लोट लकार हो, विधिलिंग लकार हो, उनमें जो नीचे की लाइन होती है, नीचे की लाइन वह उत्तम पुरुष की क्रियाओं की लाइन होती है। तो उत्तम पुरुष के मैंने आपको बताया कि तीन ही कर्ता होते हैं। तो अहम एक वचन, आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन। एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की क्रिया के साथ हम प्रयोग करते हैं, द्विवचन का कर्ता है तो द्विवचन की क्रिया के साथ प्रयोग करते हैं और बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन की क्रिया के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से जो मध्यम पुरुष होता है, कोई भी धातु रूप होता है, उसके बीच की जो लाइन होती है क्रिया की, वह बीच की लाइन मध्यम पुरुष की होती है। और मध्यम पुरुष के लिए तीन कर्ता निश्चित होते हैं। जैसे त्वम है, मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। युवा मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो एक बार हम जो लट लकार वर्तमान काल में जो वस धातु लिखी हुई है, वस धातु का मतलब होता है रहना। ठीक है। तो देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इधर पुरुष लिखा हुआ है, प्रथम, मध्यम, उत्तम। ठीक है। अब देखिए वसति, वसतः, वसंती, वससी, वसतः, वसत, वसामि, वसावः, वसामि। ठीक है। अब देखिए जैसे मैं रहता हूं, मैं रहता हूं, तो मैं यहां पर उत्तम पुरुष एक वचन है, मैं की संस्कृत होगी अहम, उत्तम पुरुष एक वचन। तो हम उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, अहम वसामि, मैं रहता हूं। और हम दोनों रहते हैं तो हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का करता ये है आवाम। आवाम मीन्स हम दोनों। तो यहां पर उत्तम पुरुष है, यहां पर भी उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या होगी, वसावः है। तो आवाम वसावः है, हम दोनों रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हम सब रहते हैं, तो हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन हुआ, उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या हुआ, वयम। तो वयम वसामः है। यहां पर उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया और उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया। हम उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता लेंगे तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो दोबारा से देखिए, अहम वसामि मैं रहता हूं, आवाम वसावः हम दोनों रहते हैं, वयम वसामः हम सब रहते हैं। ठीक है। तो उत्तम पुरुष के इस प्रकार से तीन ही कर्ता होते हैं, तीन के अलावा उत्तम पुरुष का कोई भी कर्ता नहीं होता है। ये हम सीख चुके हैं, इसमें हमें पक्का याद कर लेना है। नेक्स्ट है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मीन्स तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। ठीक है। हम इंग्लिश में बोले तो उत्तम पुरुष मीन्स फर्स्ट पर्सन और मध्यम पुरुष मीन्स सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है, बोलने वाले कौन हुए, मैं, हम दोनों, हम सब, ये बोलने वाले हुए। तुम दोनों, तुम सब, ये कौन है,
सुनने वाले हो तो इनको बोलते हैं हम सेकंड पर्सन। ठीक है, तो तुम रहते हो तो त्वम वससि, ये मध्यम पुरुष है। तो यहां पर त्वम मीन्स तुम, एक वचन है, तो एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे हम, वससि, त्वम वससि, तुम रहते हो। ठीक है, युवाम, तुम दोनों रहते हो, तो युवाम वसतः है, तुम दोनों रहते हो। और तुम सब रहते हो तो यूयम वसत, यूयम वसत, तुम सब रहते हो। तो इस प्रकार से एक वचन कर्ता के साथ हम एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, द्विवचन कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमें पुरुष का ध्यान रखना है, यदि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान देने की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि तीन जो कर्ता हैं उत्तम पुरुष के हुए, अहम, आवाम, वयम, ये तीन कर्ता उत्तम पुरुष के हुए, और त्वम, युवाम, यूयम, ये तीन कर्ता मध्यम पुरुष के हुए। इनके अलावा जितने भी कर्ता होते हैं वो सब प्रथम पुरुष के होते हैं, वो सब प्रथम पुरुष के होते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्ता चाहे पुल्लिंग का हो चाहे स्त्रीलिंग का हो, क्रिया पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी हम करके देखते हैं। जैसे वह रहता है, वह रहता है, मैं हिंदी में लिखता हूं वाक्य, वह रहता है। ठीक है, यहां पर वह न तो मध्यम पुरुष का है न उत्तम पुरुष का है, तो वह की संस्कृत होती है से, एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन क्यों है साहब? इसलिए है कि अहम, आवाम, वयम ये उत्तम पुरुष है, इसमें नहीं। त्वम, युवाम, यूयम ये मध्यम पुरुष के तीन कर्ता है, नहीं है। तो फिर कौन सा पुरुष हुआ? प्रथम पुरुष हुआ। प्रथम पुरुष का भी एक वचन हुआ और पुल्लिंग हुआ, वह रहता है। तो स है, एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? वसति। तो यहां पर हम लिखेंगे विद्यार्थियों वसति, वह रहता है। ये हमारा वाक्य ठीक रहा, ये हमारा वाक्य ठीक है। अब वह रहती है, नेक्स्ट वाक्य है वह रहती है। ठीक है, यहां पर वह रहती है, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है। क्यों? क्योंकि न तो मध्यम पुरुष का करता है न उत्तम पुरुष का करता है इसमें, तो ये वह रहती है, तो ये प्रथम पुरुष का करता हुआ। वह रहने वाली कौन है? वह, और ये स्त्रीलिंग है, वह रहती है, वह रहती है। प्रथम पुरुष एक वचन है लेकिन कर्ता स्त्रीलिंग का है, तो हम इस वह के लिए संस्कृत शब्द यूज करेंगे सा। ठीक है, और सा प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे वसति, सा वसति, वह रहती है। तो देख लीजिए यहां पर पुल्लिंग का करता है या स्त्रीलिंग का करता है, तो क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्रिया वही प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। इसीलिए कर्ता चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, उस क्रिया पर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब आगे के सेंटेंस और देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। जैसे कोई भी नाम होता है, जैसे यहां पर मैं पुल्लिंग लिखता हूं से, ताऊ और ते। ठीक है, यहां पर लिखता हूं सा, ते, ता। ये वह, वे दोनों और वे सब। यहां पर भी वह, वे दोनों और वे सब। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख देता हूं सीता, और यहां पर लिखता हूं सीता, गीता से, और यहां पर सीता, गीता, मोहन से। ठीक है, अब हम वाक्य बनाते हैं। वाक्य देखिए, से प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे वसति, से वसति, जो अभी अभी हमने किया, वह रहता है। तव मीन्स वे दोनों, तव मध्यम प्रथम पुरुष द्विवचन है, वे दोनों प्रथम पुरुष द्विवचन। क्यों? क्योंकि इनमें न तो मध्यम पुरुष है न उत्तम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन हुआ, तो प्रथम पुरुष
वसत है, तौ वसत है, वे दोनों रहते हैं। वे सब रहते हैं तो प्रथम पुरुष बहुवचन वे, तो ते वसंती, वे सब रहते हैं। ठीक है, अब जैसे वह रहती है तो सा वसती, वे दोनों रहती हैं ते वसत है, वे सब रहती हैं तो ता वसंती। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठा होगा कि यहां पर ते बहुवचन है और यहां पर ते द्विवचन है, लेकिन ये दोनों समान हैं, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा विद्यार्थियों, क्योंकि हम हिंदी के वाक्य के आधार पर पता लगा लेंगे। जैसे वे दोनों रहते हैं, तो इससे स्पष्ट हुआ कि ये वाक्य पुल्लिंग का है। ठीक है, और वे दोनों रहती हैं, तो इससे स्पष्ट हुआ कि वाक्य स्त्रीलिंग का है। तो स्त्रीलिंग का वे दोनों रहती हैं तो ते यूज करेंगे, और यहां पर ते आ गया वे सब के लिए, वे सब रहते हैं, तो वाक्य से हमें पता चलेगा कि पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है। अभी नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर देखिए सीता रहती है तो सीता वसती, कोई भी नाम होगा, कोई भी नाम, वह भी प्रथम पुरुष होगा। सीता गीता च, सीता और गीता रहती है तो सीता गीता च वसत है। सीता गीता मोहन से, सीता गीता और मोहन रहते हैं तो वसंती, तो लिखेंगे हम सीता गीता मोहन से वसंती, सीता गीता और मोहन रहते हैं। इस प्रकार से हम वाक्य बनेंगे। मान लीजिए किसी स्थान का नाम हो, जैसे यहां पर अहम आवाम वयम है, त्वम युवाम यूयम, इन जो उत्तम पुरुष के तीन कर्ता हैं, इनको स्त्रीलिंग भी यूज कर सकते हैं और पुल्लिंग भी यूज कर सकते हैं। मध्यम पुरुष के जो तीन कर्ता हैं, इनको स्त्रीलिंग भी यूज कर सकते हैं, पुल्लिंग भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई लड़की कहे कि मैं रामपुर में रहती हूं, तो अहम रामपुरे वसामी। ठीक है, तो जैसे आई वी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, इनको हम स्त्रीलिंग भी यूज कर सकती है और पुल्लिंग भी यूज कर सकता है। इसी प्रकार से जैसे यू है सेकंड पर्सन का है, तो इसको भी स्त्रीलिंग भी यूज कर सकते हैं और पुल्लिंग भी यूज कर सकते हैं। इनको बोलते हैं उभयलिंग। क्या बोलते हैं? उभयलिंग, ये कर्ता बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए हम लंग लकार की क्रिया के विषय में जानते हैं। लंग लकार की क्रिया, ये एडजेक्टिव जैसे रहने देता हूं, यहां पर केवल इस को रब करता हूं और यहां पर लंग लकार, लंग लकार, लंग लकार मीन्स भूतकाल। वाक्य बनाने के लिए हमें कर्ता का विशेष ध्यान रखना है। लंग लकार भूतकाल, लंग लकार में क्रिया चलेगी अवसत, अवसताम, अवसन, अवसह, अवसतम, अवसत, अवसम, अवसाव, अवसाम। एक बार फिर देखिए, अवसत, अवसताम, अवसन, अवसह, अवसतम, अवसत, अवसम, अवसाव, अवसाम। इसके विषय में हमने पहले जाना कि ये उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन की क्रियाएं। मध्यम पुरुष बीच में आता है, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन की क्रिया है। ठीक है, और प्रथम पुरुष ऊपर वाली लाइन होती है। अब उत्तम पुरुष के कर्ता का संबंध उत्तम पुरुष की क्रिया से, जैसे मैं रहता था तो अहम अवसम, हम दोनों रहते थे आवाम अवसा, हम सब रहते थे वयम अवसा, तुम रहते थे त्वम अवसह, तुम दोनों रहते थे युवाम अवसतम, तुम सब रहते थे यूयम अवसत। जिस पुरुष
और वचन का करता है उसी पुरुष और वचन में क्रिया होगी। जैसे अहम है, उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करें। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करें। युवा मध्यम पुरुष द्विवचन का करता तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब इन जो करता है ये 6, या तो 3 उत्तम पुरुष के करता है, 3 मध्यम पुरुष के करता है, इनके अलावा जितने भी करता है वो सब प्रथम पुरुष के करता है। तो आइए देखिए इनके आधार पर भी, जैसे वह रहता था तो स एवसत, स प्रथम पुरुष एक वचन है, एक वचन का करता है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। स एवसत, तौ एवसता, ते एवसन। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग, वह रहती थी, सा एवसत, वे दोनों रहती थी, ते एवसता, वे सब रहती थी, ता एवसन। नेक्स्ट है सीता रहती थी तो सीता एवसत, सीता और गीता रहती थी तो सीता गीता च एवसता, सीता गीता और मोहन रहते थे, सीता गीता मोहन च एवसन। इस प्रकार से हम वाक्य लंग लकार में बनाते हैं। अब आगे देखिए दृढ़ लकार। दृढ़ लकार की पहचान है गा गेगी, जो हम हिंदी में करते हैं, और संस्कृत में है दृढ़ लकार की पहचान। दृढ़ लकार मीन्स भविष्य का, भविष्य काल, इंग्लिश में बोलें तो फ्यूचर टेंस। अब दृढ़ लकार चलता है वस् धातु का वत्स्यति, फिर वत्स्यतः, वत्सन्ति, वत्स्यसि, वत्स्यतः, वत्स्यत्, वत्स्यामि, वत्स्यावः, वत्स्यामः, वत्स्यामः। तो एक बार फिर प्रोनाउंसिएशन देखिए, वत्स्यति, वत्स्यतः, वत्स्यन्ति, वत्स्यसि, वत्स्यतः, वत्स्यत्, वत्स्यामि, वत्स्यावः, वत्स्यामः। ठीक है। अब जिस पुरुष तथा वचन का करता है उसी पुरुष तथा वचन की क्रिया होगी। मैं रहूंगा तो अहम वत्स्यामि, हम दोनों रहेंगे आवाम वत्स्यामः, हम सब रहेंगे वयम वत्स्यामः। तुम रहोगे त्वम वत्स्यसि, तुम दोनों रहोगे युवाम वत्स्यतः, तुम सब रहोगे यूयम वत्स्य। एक वचन है तो एक वचन की। अब यहां पर वह रहेगा से वत्स्यते, वे दोनों रहेंगे तब वत्स्यतः, वे सब रहेंगे ते वत्स्यन्ति। नेक्स्ट वह रहेगी सा वत्स्यति, वे दोनों रहेंगी ते वत्स्यतः, वे सब रहेंगी ता वत्स्यन्ति। सीता रहेगी सीता वत्स्यति, सीता और गीता रहेगी तो सीता गीता च वत्स्यतः, सीता गीता और मोहन रहेंगे तो सीता गीता मोहन च वत्स्यन्ति। इस प्रकार से एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया लेंगे। पुरुष के विषय में आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पुरुष के विषय में आप पूर्ण रूप से कन्फर्म हैं तो हम क्रिया भी सही यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं जयपुर नगर में रहूंगा, ये वाक्य है, मैं जयपुर नगर में रहूंगा, तो लिखेंगे हम अहम जयपुर नगरे, ये शब्द आ गया जयपुर नगरे वत्स्यामि, वत्स्यामि।
यहाँ पर उत्तम पुरुष एकवचन का करता है तो यहाँ पर भी उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया, उत्तम पुरुष एकवचन का करता, उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया। यहाँ पर जयपुर नगरे, जयपुर नगर में, अधिकरण में पर, तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया जैसे रामे वैसे ही जयपुर नगरे। ठीक है, तो हम जाने पहले कर्ता और क्रिया। तो साथियों, आपको सेंटेंस के विषय में भी जानना है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के कारक देख सकते हैं और उपपद विभक्ति देख सकते हैं, वहां पर सेंटेंस का अभ्यास करवाया गया है बहुत ही अच्छी तरह से। तो विद्यार्थियों, यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक तो अवश्य कर दीजिए और शुरू में यदि प्रारंभ में आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों, लोट लकार। लोट लकार देखते हैं। तो लोट लकार में हमारी क्रिया चलती है लोट लकार, लोट लकार। यहां पर लिखेंगे अज्ञात काल, अज्ञात, जिसको हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, और संस्कृत में अज्ञात। तो लिखेंगे वसतु, वसताम, वसंतु, वस, वसतम, वसत, वसानी, वसा और वसा। ये लोट लकार है। वसतु, वसताम, वसंतु, वस, वसतम, वसत, वसानी, वसा, वसा। ठीक है, अब जिस प्रकार से हमने लट लकार, लंग लकार, लिट लकार के वाक्य बनाए, उसी प्रकार से हम लोट लकार के वाक्य बनाएंगे। जिस पुरुष का कर्ता है उसी पुरुष की क्रिया होगी। ठीक है, मान लीजिए अहम उत्तम पुरुष एकवचन है तो यहां पर भी उत्तम पुरुष एकवचन लेंगे वसानी। मैं रहूं अहम वसानी, हम दोनों रहें आवाम वसा, हम सब रहें वयम वसा, तुम रहो त्वम वस, तुम दोनों रहो युवाम वसतम, तुम सब रहो यूयम वसत। ठीक है, अब देखिए प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में वह रहे से वसतु, वे दोनों रहें तव, वसता, वे सब रहें ते वसंतु, वह रहे सा वसतु, वे दोनों रहें ते वसता, वे सब रहें ता वसंत। ठीक है, नेक्स्ट सीता रहे तो सीता वसतु, सीता गीता चे वसता, सीता गीता मोहन चे वसंत। ठीक है, कोई भी नाम हो, XYZ कोई भी नाम हो, वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। इनके अलावा कोई भी कर्ता होगा, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अलावा कोई भी कर्ता होगा, वह प्रथम पुरुष में काउंट किया जाता है, उसको प्रथम पुरुष माना जाता है और वह प्रथम पुरुष ही होता है। अब विधिलिंग लकार और देखिए विद्यार्थियों, विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है चाहिए के अर्थ में। विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है, चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अब विधिलिंग लकार में क्रिया हमारी चलेगी वसेत, वसेताम, वसेयु, वसे, वसेतम, वसेत, वसेयम, वसेय, वसीम। ठीक है, एक बार फिर देखिए, वसे, वसेताम, वसेयुः, वसेहे, वसेतम, वसे, वसेयम, वसेम, वसी। अब हम वाक्य बनाते हैं। मुझे रहना चाहिए अहम वसेयम, अहम
वसेया। यहाँ पर मुझे रहना चाहिए, रहने वाला कौन है? मैं। तो यहाँ पर हिंदी में जो वाक्य बनाते हैं आप ध्यान दीजिए, मैंने बोला मुझे रहना चाहिए, ये सेंटेंस है। और यहां पर रहने वाला कौन है? लिखा गया है कि मुझे, लेकिन यहां आपको स्पष्ट नहीं हो रहा। और यदि यहां पर मैं लिखूं मैं रहना चाहिए, तो हिंदी भाषा के अनुसार ये वाक्य अशुद्ध होगा, मैं रहना चाहिए अशुद्ध होगा, तो ये शुद्ध होगा, क्योंकि मैं के स्थान पर विधिलिंग लकार में मुझे यूज किया जाता है। किसके लिए? अहम के लिए, मैं के लिए मुझे यूज किया जाता है। और ये मुझे क्या है? करता है। और कौन सा करता है? उत्तम पुरुष एकवचन का करता है, क्योंकि मुझे ही यूज करेंगे। यदि हम हिंदी में मैं रहना चाहिए ऐसा यूज करते हैं, संस्कृत में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि संस्कृत में मुझे के लिए अहम ही यूज करेंगे, मैं के लिए भी अहम ही यूज करेंगे। लेकिन हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उसको समझने के लिए मैंने दोनों सेंटेंस लिखे हैं आपके सामने कि रहना चाहिए, किसको रहना चाहिए? मुझे। रहने वाला कौन है यहाँ पर? उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता रहने वाला है। तो यहाँ पर अहम वसेया, मुझे रहना चाहिए। हम दोनों को रहना चाहिए आवाम वसेया, हम सभी सबको रहना चाहिए वयम वसेया। तुम्हें रहना चाहिए त्वम वसेये, तुम दोनों को रहना चाहिए युवाम वसेता, तुम सबको रहना चाहिए यूयम वसे। अब प्रथम पुरुष देखिए, उसे रहना चाहिए, यहां पर वह रहना चाहिए नहीं करते हैं, उसे रहना चाहिए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से मुझे की तरह उसे रहना चाहिए से वसित, उन दोनों को रहना चाहिए तव वसेता, उन सबको रहना चाहिए ते वसित। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग, उसे रहना चाहिए सा वसित, उन दोनों को रहना चाहिए ते वसेता, उन सबको रहना चाहिए ता वसेयु। इनसे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग हिंदी के वाक्य से, उससे रहना चाहिए। इससे कैसे हम आइडिया लगाएंगे कि जो वाक्य है स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। लेकिन यहाँ पर पहले प्रेफरेंस किसको दिया जाता है वो वाक्य से स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे सीता को रहना चाहिए तो सीता वसे, सीता गीता च वसेता, और सीता गीता मोहन च वसेयुः। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।